अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैमूना फार्मासिस्ट और आज मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूं। आज मैं आपको बताने लगी हूं एनीमिया के बारे में ख़ास मालूमात, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस पर्सन को एनीमिया होता है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और उसके साथ साथ उसके अंदर खून के सुर्ख खुलिए जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डॉक्टर सबसे पहले फ़िज़िकल सिम्टम्स को देखता है, जैसे कि स्किन का पीला हो जाना, उसके अलावा जो नाखून हैं वो उनका कलर वाइटिश सा हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, उसका सांस फूलने लग जाता है। डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करता है जिसको हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो फीमेल्स के अंदर 12 से 16 है और मेल्स के अंदर 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसकी जो मेजरमेंट है वो ग्राम पर डेसीलीटर में की जाती है। इसके लिए एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। अगर फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से कम है या मेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 14 से कम है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन एनीमिक है। हीमोग्लोबिन एक ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है जो हमारे खून के सुर्खुलिये में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को कैरी करना और इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। और जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इसका मतलब है कि हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। एनीमिया के रीज़न्स क्या है, किस वजह से किसी भी पर्सन को एनीमिया हो सकता है? सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारी खुराक में आयरन की मिकदार कम होने की वजह से किसी भी पर्सन को एनीमिया हो सकता है। मतलब ये कि जो डाइटरी इनटेक है, जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है और ये आयरन ही हीमोग्लोबिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक मेजर पार्ट है, तो हमें ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आयरन हो। इसके अलावा और क्या रीज़न्स हो सकते हैं एनीमिया के? प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, कैंसर के पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और इसके अलावा अगर कोई आंतों की बीमारी है तो होता यह है कि जो हम आयरन की इनटेक कर रहे हैं वो हमारी आंतों से बॉडी में जज़ब ही नहीं होती। ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एक्सीडेंट के केस में या किसी भी इंजरी के केस में अगर ज़ख़म हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी एनीमिया हो जाता है। बच्चों में बढ़ती हुई ग्रोथ की वजह से भी उनकी डिमांड, आयरन की डिमांड ज़्यादा होती है जो कि पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से बच्चों में एनीमिया हो जाता है। कैंसर के पेशेंट्स में एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो हम एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो यह है कि अपनी डाइट को चेंज करें, एनीमिया को होने ही ना दें। लोगों में एनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं है। सो सबसे पहले तो अपनी डाइट ठीक करें। अब डाइट में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सब्जियां जो पत्ते वाली हैं और ग्रीन कलर है उनका, उनमें आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। जैसे कि पालक है, इसके अलावा ब्रोकली के अंदर जो है वो आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हमें पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। अंडे का इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी में आयरन मौजूद होता है। इसके अलावा जो ऊँट का दूध होता है उसके अंदर आयरन मौजूद होता है। रेड मीट, बड़ा और छोटा गोश्त, इसमें आयरन मौजूद होता है। कलेजी के अंदर आयरन मौजूद होता है। एप्पल में आयरन होता है। वो फ्रूट्स जो कि जिनको हम कट करके अगर हवा में रखते हैं और उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, उनमें आयरन होता है। जैसे कि एप्पल है, अगर हम एप्पल को कट करके हवा में रखते हैं तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो एप्पल के अंदर आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल के एक नया केमिकल बनाता है जिसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एप्पल के अंदर भी आयरन मौजूद है। सो डेली एक एप्पल का यूज़ करें, रेड मीट यूज़ करें और फ़िश का इस्तेमाल करें। और वो पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है वो
वो खजूरें और इंजीर का यूज़ कर सकते हैं। खजूरें और इंजीर, इनके अंदर आयरन मौजूद होता है। सुबह के टाइम आप खजूरें और इंजीर यूज़ करें, और आप अपनी डाइट से एनीमिया को प्रिवेंट करने की भी कोशिश करें और ट्रीट करने की भी कोशिश करें। आपको एनीमिया होना ही नहीं चाहिए। अगर एनीमिया हो गया है तो तब भी आप अपनी डाइट से एनीमिया को ट्रीट करने की कोशिश करें। अच्छा, जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं जिनको कोई हार्ट के इश्यूज़ नहीं हैं, तो वो रेड मीट का यूज़ करें, क्योंकि एप्पल के अंदर भी आयरन है, लेकिन उसके अंदर आयरन का लेवल भी कम है, और दूसरा वो इतनी ज़्यादा मिकदार में हमारी आंतों से एब्जॉर्ब भी नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी से वेस्ट हो जाती है। रेड मीट के अंदर इसका रेड जो कलर है वो भी आयरन की वजह से होता है। तो हमें रेड मीट गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, कलेजी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा है। डेली यूज़ करें, और वो पेशेंट्स जिनको हार्ट का इशू नहीं है, क्योंकि अगर हार्ट का इशू है तो रेड मीट यूज़ करेंगे तो उससे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। सो उन पेशेंट्स को मैं एडवाइज़ नहीं करती। लेकिन डाइट के बाद आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो पेशेंट जिनमें ब्लड लॉस हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। उस केस में हम डाइट से या मेडिसिन से ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि ब्लड का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो गया है, तो इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज़ ट्रीटमेंट बाय सप्लीमेंट्स। तो इसमें हम आयरन सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। बच्चों में सिरप डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नोन माल्टोफर सिरप है। इसका 1 चम्मच डेली यूज़ करें, बच्चों को दें, 3 मंथ्स तक दें, उससे उनकी आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसके बाद बड़ों में बिस्लेरी की च्यूएबल टैबलेट्स हैं। च्यूएबल टैबलेट्स 1 टैबलेट डेली यूज़ करें और 3 मंथ्स तक यूज़ करें, आयरन की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी कम नहीं होती, या हीमोग्लोबिन का लेवल आप टेस्ट करवा के देखिए, हीमोग्लोबिन का लेवल अगर फीमेल्स है तो 12 से ऊपर चला गया है या नहीं गया, अगर मेल है तो 14 से अबव गया है या नहीं गया। अगर नहीं गया तो फिर इंजेक्शंस पे आते हैं, जिसमें हम विनोफर के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर विनोफर के इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, लेकिन ये उस केस में जब डाइट से या आप टैबलेट से, सिरप से कंट्रोल नहीं हो रहा, तब इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन 1 की टैबलेट्स दी जाती हैं। डेली आयरन 1 की 1 टैबलेट यूज़ करें, तो उससे प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।